देश आजाद हो गया, लोग भी स्वतंत्र हो गए, देश का संविधान भी बन गया। उस दौरान देश के प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर जो खुशी थी, वो देखने लायक थी। देश को आजाद कराने में हर किसी का थोड़ा ही सही लेकिन योगदान जरूर था। ऐसे में देश को आजाद हुए 15 अगस्त 2025 को 78 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में देश का एक ऐसा कोना भी है, एक ऐसा गांव भी है जहां के लोग आज भी शासन प्रशासन से आजादी के बाद से ही एक नदी पर पुल बनाने के लिए लगातार गुहार लगाते रह गए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्तमान में वहां के लोग उस नदी पर बांस का पुल बनाकर आवागमन करते हैं। साथ ही जब नदी में पानी उफान पर होता है तो बांस का जो पुल होता है वो भी बह जाता है। से यह गांव बसा है। करीब 200 साल पहले से यहाँ गांव बसा है। रास्ता के नाम पे न पूरब से, न पश्चिम से, न उत्तर से, न दक्षिण से, न रास्ते के नाम पे कुछ नहीं था। बस था तो केवल टूटी फूटी मेढ़ियाँ। अब आना जाना लगा है तो चक बांस का पुल बना करके अपना आदमी काम निपटा रहा। मजबूरन ग्रामीणों को छोटी नाव का सहारा लेना पड़ता है। अगर ग्रामीण इस पुल का सहारा न लेते तो उनके गांव से जिला मुख्यालय 15 किलोमीटर दूर पड़ता, साथ ही जो थाना है वो कई किलोमीटर दूर पड़ता। लेकिन इस पुल के वजह से जो थाने की दूरी है वो 3 किलोमीटर ही पड़ती है। ऐसे में ग्रामीण शासन प्रशासन से आजिज आकर परेशान होकर आपसी आर्थिक सहयोग और श्रमदान के जरिए पुल को बनाने में जुट गए हैं। इस पुल बनने से 100 गांव की माने मुख्यालय जाने की दूरी माने जान लीजिए कि जो 46 किलोमीटर है वो 16-18 किलोमीटर में बदल जाए। दरअसल ये जो वाकया मैं आपको बता रहा हूं, ये वाकया है देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का ये वाकया है। दरअसल गाजीपुर जिले में एक नौनहरा थाना पड़ता है और नौनहरा थाना क्षेत्र का ही एक गांव है कयामपुर। दरअसल उस कयामपुर गांव का ही ये वाकया है। वहां के लोग अपने सहयोग से, आपसी सहयोग से और एक रिटायर्ड सेना के जवान के सहयोग से वहां पे मगई नदी पर पक्का पुल बना रहे हैं, जो पुल कई गांवों को जोड़ने का काम करेगा। दरअसल सेना से रिटायर्ड रविंद्र यादव ने इस पुल के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया था, जिसका शिलान्यास इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने 25 फरवरी 2024 को किया था, जिसके बाद से लोगों का आर्थिक सहयोग लगातार मिलने लगा था। हालांकि जब तक मैं ये कहानी बना रहा था, इस घटनाक्रम के बारे में आप लोगों को मैं सुना रहा था, तब तक इस 108 फीट लंबा पुल का कार्य आधा पूरा हो चुका था। यहां तक कि 2 पिलर भी नदी में गड़ चुके थे। फिलहाल इसके जो इंजीनियर हैं वो इंजीनियर कोर्स से रिटायर्ड रविंद्र यादव की देखरेख में, साथ ही एक आर्किटेक्टर के देखरेख में इसकी डिजाइनिंग और निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि ग्रामीणों की यह पहल बिहार के दशरथ माझी की याद दिलाती है, जिन्होंने अकेले ही हथौड़ी और छेनी लेकर पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया था।